सभी छात्रों को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। इसमें आज हम पढ़ेंगे आत्मसातीकरण। प्रारंभिक अर्थों में आत्मसातीकरण प्रक्रिया का प्रयोग एक तरफा प्रक्रिया के रूप में किया गया है। तब इसका अध्ययन प्रजातीय समूह द्वारा अमेरिकी संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया के रूप में किया गया है। इसी संदर्भ में रॉबर्ट ई पार्क ने प्रजातीय संबंधों का चक्र रेशनल साइकिल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया तथा बताया कि यह प्रक्रिया 4 चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहला इसमें संपर्क में आता है व्यक्ति, फिर प्रतियोगिता करता है, फिर व्यवस्थापन करता है और लास्ट में आत्मसातीकरण कर लेता है, यानी उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है, उस कल्चर को स्वीकार कर लेता है। लेकिन वर्तमान में आत्मसातीकरण की एक दो तरफी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्तमान में इसे प्रसंस्कृति ग्रहण के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अभिप्राय यह है कि आत्मसातीकरण प्रक्रिया में दो समूह या व्यक्ति एक दूसरे के इतिहास, स्मृतियों, परंपराओं, मूल्यों, मानदंडों, व्यवहारों, दृष्टिकोणों आदि को अपनाते हैं तथा सामान्यतः आंशिक व कभी कभी पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं। आत्मसातीकरण की विशेषताएं। आत्मसातीकरण एक तरफा प्रक्रिया है। यद्यपि आधुनिक या मॉडर्न अर्थों में आत्मसातीकरण को एक रेसिपिशियल प्रोसेस के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, परंतु पारंपरिक अर्थों में इसे एक तरफी प्रक्रिया के रूप में ही माना गया है। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में विलीन हो जाना माना गया है, जो कि सही है। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया व अवस्था दोनों है, यानी आत्मसातीकरण क्या है, एक प्रक्रिया भी है और एक अवस्था भी है। प्रक्रिया के रूप में यह निरंतर चलने वाली वह अंतःक्रिया है जिसमें अंत में दो व्यक्ति या समूह एक हो जाते हैं। अवस्था के रूप में एक व्यक्ति जिस संस्कृति में जन्म लेता है धीरे धीरे उसी को आत्मसात कर लेता है। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे से चलती है। आत्मसातीकरण स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के संबंधों में होता है। आत्मसातीकरण अक्सर अपूर्ण होता है। अभिप्राय यह है कि कोई व्यक्ति या समूह पूरी तरह से नहीं बदल जाता, बल्कि उसकी अपनी संस्कृति परंपराएं भी इसमें विद्यमान रहती है। इस संबंध में स्टोन क्विस्ट ने सीमांत मानव अवधारणा का प्रतिपादन किया। सीमांत मानव वह है जो दोनों में से किसी भी संस्कृति को पूर्ण रूप से नहीं अपनाता, बल्कि दोनों संस्कृतियों के कुछ हिस्सों को अपनाता है। बाद में रॉबर्ट ई पार्क ने इस अवधारणा को विस्तार दिया। सीमांत मानव में क्या होता है कि व्यक्ति न तो अपनी संस्कृति का रहता है और न ही दूसरी संस्कृति को अपना पाता है। वो मार्जिनल मैन के रूप में बन जाता है और वो दोनों संस्कृति की विशेषताओं को अपनाए रहता है, न अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ पाता है और न ही जिस संस्कृति में वह रह रहा है उसको पूर्ण रूप से अपना पाता है, अर्थात उसकी संस्कृति मिश्रित होती है। मर्टन ने भी संदर्भ समूह के परिप्रेक्ष्य में सीमांत मानव या सीमांत समुदाय की चर्चा की है। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है और जिसकी सदस्यता चाहता है, दोनों के मध्य सीमाओं पर खड़ा हो रहता है। यह स्थिति समुदाय के संदर्भ में भी देखी जा सकती है। जैसे साधारणतया अल्पसंख्यक समूह होता है, जैसे भारत में ईसाई आदि। भारत का एक ईसाई समुदाय अपने को पश्चिमीकृत मानता है, लेकिन उसमें भारतीय संस्कृति के अंश पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप विश्व का ईसाई समुदाय इसे अपने बराबर का नहीं मानता। न तो ये पूर्ण भारतीय है, न पूरी तरह पश्चिमीकृत है।
सामाजिक विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम इस अवधारणा यानी मार्जिनल मैन सीमांत मानव की अवधारणा के प्रयोग का श्रेय स्टोन क्विस्ट को जाता है। बाद में रॉबर्ट ई पार्क ने भी इसका प्रयोग किया। इसके अंतर्गत दोनों व्यक्ति दोनों संस्कृतियों को लेकर द्विधा, असामंजस्य तथा मानसिक संघर्ष की स्थिति में रहता है। एम शेरिफ एक सीमांत व्यक्ति के अनुसार एक सीमांत व्यक्ति वह है जो अपने समूह के मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए पराये समूह के मूल्यों को आंतरिक रूप से स्वीकार करता है। आत्मसातीकरण एक असमान प्रक्रिया है। आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति व्यक्ति से व्यक्ति व समूह से समूह में बदलती रहती है। अलग अलग धर्म, भाषा, प्रजाति एवं भिन्नता जाति आत्मसातीकरण में बाधा का काम करती है। अब आगे आता है अपने आत्मसातीकरण के प्रकार। आंशिक आत्मसातीकरण में पूर्ण आत्मसातीकरण। विलियम मैकडूगल घनिष्ठ ने 2 प्रकार बताए हैं। घनिष्ठ आत्मसातीकरण में सामान्य आत्मसातीकरण, सात्मीकरण का उल्टा सांस्कृतिक बहुलवाद है, जिसमें सभी संस्कृतियां बंधुत्व के साथ रहती है। इस प्रकार से हमने देखा कि आत्मसातीकरण यानी कि मार्जिनल मैन की अवधारणा संदर्भ समूह की अवधारणा के इक्वल है और वो दोनों संस्कृतियों को अपनाने का प्रयास करता है और रहता कि अपनी स्वयं की जो संस्कृति उसका भी अपनाए रहता है और नई संस्कृति को कुछ अंशों को स्वीकार कर लेता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।